गाइस आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बैंक अकाउंट में माइनस बैलेंस की। बहुत सारे लोग इस चीज से बड़े परेशान रहते हैं कि उनके किसी बैंक अकाउंट में माइनस बैलेंस हो गया है। बहुत सारी बैंकों में लोग अकाउंट ओपन करा लेते हैं और किसी कारण से माइनस बैलेंस हो जाता है। जब बैंक में जाते हैं, पता करते हैं तो बैंक वाले ही प्रॉपर हेल्प नहीं करते हैं और माइनस बैलेंस भरने के लिए बोलते हैं। अब जिस व्यक्ति का छोटा मोटा अमाउंट होता है वो भर भी देता है। अब किसी का भाई 50,000 1 लाख हो गए तो वो क्या करेगा? ऐसे में लोगों को बड़ी समस्या बन जाती है। तो अगर आपके किसी भी बैंक अकाउंट में माइनस में बैलेंस हुआ है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जानकारी को समझिएगा, क्योंकि माइनस बैलेंस करने का वैसे आरबीआई की तरफ से कोई रूल नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल बैंक कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं माइनस बैलेंस के बारे में सारी जानकारी को विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी को एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। अब गाइस माइनस बैलेंस पर वैसे मैंने बहुत सारे वीडियो पहले से बनाई है, लेकिन हमारे चैनल पर नए नए लोग भी आते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया मेरे लिए और कुछ लोगों ने तो मेल भी किया कि सर माइनस बैलेंस हो गया हमारे अकाउंट में, अब क्या करना चाहिए। तो देखो पहले हम बात करते हैं माइनस बैलेंस की कि भाई माइनस बैलेंस होता क्यों है अकाउंट में। तो देखो माइनस बैलेंस होने के वैसे कई सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे अधिक माइनस बैलेंस होता है नॉन मेंटेनेंस बैलेंस के कारण, यानी किसी बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया और उस बैंक में आपको एक फिक्स अमाउंट का मिनिमम बैलेंस रखना होता है, जैसे 2,000, 10,000, 20,000, जो भी उस बैंक की कंडीशन है उसके हिसाब से। लेकिन अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते किसी कारण से तो बैंक उसमें चार्ज लगाता है। अगर आप अकाउंट को छोड़ देते हैं, देखते भी नहीं है, तो जो बैलेंस आपका कम हुआ है वो कम होते होते जीरो हो जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि आपके अकाउंट में माइनस में बैलेंस हो जाता है। और माइनस बैलेंस के बाद भी बैंक 10,000, 20,000 इस प्रकार से आपका बैलेंस और माइनस करते जाता है। जब कभी आप चेक करने जाते हो तो पता चलता है कि जो आपका बैलेंस था वो जीरो हो गया है और उल्टा बैंक ने 10-20,000 माइनस होकर दिया है। तो पहला रीजन तो ये है कि नॉन मेंटेनेंस के कारण आपका अकाउंट माइनस में जा सकता है। इसके अलावा सबसे अधिक माइनस बैलेंस जो होता है वो होता है ईसीएस के कारण। बहुत सारे लोग क्या है लोन लेते हैं किसी बैंक से या उसी बैंक से लोन लेते हैं और अपना अकाउंट ऑटो डेबिट के लिए लगा देते हैं कि भाई हमें हर महीने अपनी ईएमआई भरने के लिए बैंक में या कंपनी न जाना पड़े, हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिक काट लेना। और ये होता बड़ा आसान है। लेकिन अगर आपकी एक भी ईएमआई छूटती है तो ऐसे में बैंक चार्ज लगाती है और अगर अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है तो बैंक आपके अकाउंट में माइनस बैलेंस डाल देती है। इससे भी बहुत सारे लोगों के अकाउंट माइनस में जाते हैं। इसके अलावा अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है, कभी डेबिट कार्ड का चार्ज लग गया, कभी एसएमएस चार्ज लग गया, तो ऐसे केसेस में भी माइनस बैलेंस हो सकता है। कई बार क्या होता है हमारे अकाउंट में कोई फ्रॉड का केस हो जाता है, तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति कंप्लेंट कर रहा है तो आपके अकाउंट से बैंक पैसा काटेगा और अगर पैसा नहीं होगा तो उतना बैलेंस माइनस में डाल सकता है। ऐसे कई सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। जो मुख्य कारण थे वो मैंने आपके लिए बताई दिए हैं। इन सबके बावजूद अब एक बहुत बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि मान लो किसी हमारे अकाउंट में माइनस बैलेंस हो गया है तो बैंक क्या कर सकता है? क्या बैंक घर पे आ सकता है और माइनस बैलेंस भरने के लिए बोल सकता है? क्या हमारे घर पर पुलिस भेज सकता है बैंक? क्या कोई केस कर सकता है? कानूनी नोटिस आ सकता है? क्या कोर्ट कचहरी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं? क्या रिकवरी करने के लिए लोन की तरह क्या बैंक की तरफ से कोई एजेंट आ सकता है? ऐसे कई सारे क्वेश्चन लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं। मेरे लिए बहुत सारे लोगों ने मेल किए इस प्रकार के, इसलिए मैं आपको ये सारे पॉइंट बता रहा हूं। तो देखो आपको बता दूं कि माइनस बैलेंस अगर अकाउंट में हुआ है तो ऐसी कोई भी कंडीशन यहां पर नहीं बनती। ना तो आपके घर पे कोई पुलिस आएगी, ना कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा आपके लिए, ना ही कोई लीगल नोटिस आएगा और ना ही बैंक वाले आपको माइनस बैलेंस भरने के लिए फोर्स करेंगे। लेकिन यहां पर एक पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो माइनस बैलेंस जो होता है वो कुछ कारण से होता है और इनमें अगर आपके माइनस बैलेंस होने का कारण नॉन मेंटेनेंस बैलेंस है, यानी कि मिनिमम बैलेंस रखना था आप नहीं रख पाए इसलिए माइनस बैलेंस हुआ है, तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई फ्रॉड आपके अकाउंट में हुआ है, किसी ने केस किया फिर माइनस बैलेंस हुआ है, या फिर आपने उसी बैंक से लोन लिया था, उसमें आपका अकाउंट था और आपकी ईएमआई नहीं गई इसलिए बैंक ने माइनस बैलेंस किया है, तो यहां पर आपको बैलेंस भरना पड़ेगा। ध्यान रखना, नॉन मेंटेनेंस या फिर चार्ज लगाने के कारण अगर बैंक ने माइनस बैलेंस डाला है आपके अकाउंट में तो कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है आपके लिए। अब हम बात करते हैं कि माइनस बैलेंस पर आरबीआई का क्या रूल है। तो देखो माइनस बैलेंस पर आरबीआई बोलता है कि बैंक नॉन मेंटेनेंस चार्ज लगाने के कारण किसी भी व्यक्ति के अकाउंट को जीरो कर सकते हैं, लेकिन शून्य शेष राशि यानी माइनस बैलेंस नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आजकल बैंक कर देते हैं, तो यहां पर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर नॉन मेंटेनेंस के कारण बैलेंस माइनस में गया है
तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मैंने ऐसी बहुत सारी बैंक देखी हैं जिनके अकाउंट माइनस पे जाते हैं। मेरे खुद कई अकाउंट माइनस में गए और मैंने अकाउंट से माइनस बैलेंस हटवाया है। अब हम बात करते हैं कि माइनस बैलेंस को हम किस प्रकार से हटवा सकते हैं। तो देखो, माइनस बैलेंस हटवाने के लिए आप अपनी ब्रांच से कॉन्टेक्ट करिएगा। बहुत सारी बैंकों में तो क्या होता है, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करने से माइनस बैलेंस हट जाता है, जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक। तो आप एक बार अपने बैंक से संपर्क करेंगे हेल्पलाइन नंबर पे, वहां पर आप बोलेगा कि सर मेरे अकाउंट में माइनस बैलेंस हुआ है, तो वो आपका माइनस बैलेंस हटा सकते हैं। लेकिन अगर कस्टमर केयर वाले माइनस बैलेंस नहीं हटाते तो आप अपनी ब्रांच से संपर्क करिएगा। जिस बैंक में आपका अकाउंट है, अपनी होम ब्रांच में जाएंगे, वहां पर जाके आप बोलेंगे कि सर मेरे अकाउंट में माइनस बैलेंस हो चुका है। तो आपको बताएंगे कि आपके अकाउंट में माइनस बैलेंस क्यों हुआ है। अगर वो आपसे बोलते हैं कि नॉन मेंटेनेंस के कारण माइनस बैलेंस हुआ है आपके अकाउंट में, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि सर RBI का ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि बैंक नॉन मेंटेनेंस के कारण अकाउंट में माइनस बैलेंस कर सकता है। अगर बैंक वाले नहीं मानते हैं तो आप उन्हें RBI की PDF दिखा सकते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे RBI नॉन मेंटेनेंस रूल, नंबर 1 वेबसाइट आएगी। RBI की ऑफिशियल वेबसाइट से ये PDF डाउनलोड कर लेंगे। आप 5 नंबर की लाइन पर यहां पर पढ़ सकते हैं। RBI के रूल में लिखा हुआ है कि बैंक नॉन मेंटेनेंस के कारण किसी व्यक्ति के अकाउंट को माइनस बैलेंस नहीं कर सकते। तो आप इस PDF को दिखा सकते हैं, वो आपका माइनस बैलेंस रिमूव कर देंगे बैंक वाले। अगर बैंक वाले नहीं हटाते आपका माइनस बैलेंस, तो आप बैंक में कंप्लेंट करिएगा, ब्रांच मैनेजर के लिए लिखित में कंप्लेंट करिएगा। और कोई भी रिस्पॉन्स आपको वहां से नहीं मिलता है तो आप उस कंप्लेंट के ब्याह पर 30 दिन के बाद RBI के पास कंप्लेंट कर सकते हैं, RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के। तो बैंक वाले खुद बुला करके फिर आपका माइनस बैलेंस हटा ही देंगे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया आपके लिए, अगर आपका माइनस बैलेंस फ्रॉड के केस में हुआ है या लोन वगैरह के चक्कर में हुआ है, तो वो आपको भरना पड़ सकता है। बट यहाँ पर बहुत सारे लोग एक और क्वेश्चन करते हैं कि माइनस बैलेंस को हटवाना चाहिए या फिर नहीं हटवाना चाहिए। तो देखो, ये आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि जो अकाउंट आप यूज कर रहे हैं ये मैंने हर जगह देके रखा है, उसमें कोई पेमेंट आना है आपका, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका अकाउंट, आपकी सैलरी वगैरह आती है, तो आप उसको हटवाइएगा। बाकी आपकी मर्जी। अगर आपको लगता है कि अकाउंट कोई मतलब का नहीं है, वैसे ही पड़ा था, अगर नहीं हटवाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर माइनस बैलेंस नहीं हटवाया अकाउंट से तो क्या होगा। तो अगर आप अपने अकाउंट से माइनस बैलेंस नहीं हटवाते हैं और अकाउंट को छोड़ देते हैं, कोई लेन देन नहीं करते हैं, तो आपका अकाउंट 2 साल के बाद वैसे भी इनएक्टिव हो जाता है और कुछ टाइम में ऑटोमेटिक बंद भी हो जाता है। तो आप छोड़ सकते हैं अकाउंट को। अगर आपको लगता है कि अकाउंट को यूज का नहीं है, बहुत हाई माइनस बैलेंस हो गया है 1,50,000 इस प्रकार से, और नॉन मेंटेनेंस के कारण हुआ है, तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। अब माइनस बैलेंस में इतनी समस्याएं आती क्यों है? क्योंकि लोगों के अकाउंट बंद नहीं होते हैं। किसी भी अकाउंट में अगर माइनस बैलेंस हुआ है और वह व्यक्ति ब्रांच में जाता है, अकाउंट को बंद कराने का रिक्वेस्ट डालता है, तो ब्रांच वाले अकाउंट को बंद नहीं करते हैं, बोलते हैं कि पहले माइनस बैलेंस को भरिएगा। क्योंकि RBI का रूल है कि अकाउंट तभी बंद होता है जब वो 0 बैलेंस हो। तो अगर अकाउंट प्लस में होता है तो बैलेंस निकाल देते हैं वो लोग, बट अगर अकाउंट माइनस में होता है तो क्या करेंगे? ऐसे केस में भरने के लिए बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि नॉन मेंटेनेंस के कारण अगर अकाउंट माइनस बैलेंस हुआ है तो भरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप बैंक वालों से बात करके उसको हटवाइएगा, वरना आप RBI के पास कंप्लेंट भी कर सकते हैं। ऐसे केसेस में बहुत सारे लोग बड़े परेशान होते थे। तो आई होप कि आज इस वीडियो में आप समझ गए होंगे। बाकी RBI के रूल की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट माइनस में है और किसी अच्छी बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो कुछ बैंक में अकाउंट ओपन करने की लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई वीडियो को लाइक करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।